सुभाष चंद्र बोस की कहानी। सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें नेताजी के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे प्रमुख और क्रांतिकारी नेताओं में से एक थे। उनका जीवन भारतीय युवाओं और स्वतंत्रता के प्रति समर्पित क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनका अद्भुत नेतृत्व, अडिग संकल्प और मातृभूमि के प्रति उनकी निष्ठा उन्हें भारतीय इतिहास का एक अमर नायक बनाती है। प्रारंभिक जीवन जीवन सुभाष चंद्र बोस का जन्म 3 जनवरी 1919 को ओडिशा के कटक शहर में हुआ था। उनके पिता जानकीनाथ बोस एक प्रसिद्ध वकील थे और उनकी माता प्रभावती देवी एक धार्मिक महिला थीं। सुभाष अपने माता पिता के 67 बच्चों में 9वें स्थान पर थे। बचपन से ही सुभाष एक तेजस्वी और कुशाग्र बुद्धि के छात्र थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा करके प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल से प्राप्त की। बाद में उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। पढ़ाई के दौरान ही वे स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस के विचारों से गहराई से प्रभावित हुए। इन विचारों ने उनके जीवन पर गहरा प्रभाव डाला और उनमें देशभक्ति की भावना को प्रज्वलित किया। भारतीय सिविल सेवा छोड़ने का निर्णय सुभाष चंद्र बोस ने डाइनडोस में भारतीय सिविल सेवा (आईसीकी) की परीक्षा पास की और चौथा स्थान प्राप्त किया। यह उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन वे ब्रिटिश सरकार के अधीन नौकरी करना नहीं चाहते थे। 1968 में उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया और भारत लौट आए। उनका मानना था कि सच्ची सेवा केवल अपने देश के लिए ही की जा सकती है। स्वतंत्रता संग्राम में योगदान भारत लौटने के बाद सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए। हालांकि उनकी विचारधारा महात्मा गांधी की अहिंसा और सत्याग्रह की नीति से अलग थी। बोस का मानना था कि स्वतंत्रता केवल संघर्ष और बलिदान से ही प्राप्त की जा सकती है, नींद से रच सकती है। सुभाष चंद्र बोस को अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी गुटों के संपर्क में आए और अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह की योजना बनाने लगे। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1969 में सुभाष चंद्र बोस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। हालांकि गांधी जी और कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेताओं से उनके विचार अलग थे। उन्होंने गांधी जी की अहिंसावादी नीति का विरोध किया और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ सीधे संघर्ष का समर्थन किया। अंततः विचारधारा के मतभेद के कारण सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और 1938 में फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक नई पार्टी की स्थापना की। फॉरवर्ड ब्लॉक का उद्देश्य था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा देना। आजाद हिंद फौज का गठन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने महसूस किया कि ब्रिटिश साम्राज्य की कमजोरी का फायदा उठाकर भारत को स्वतंत्र कराया जा सकता है। उन्होंने जर्मनी और जापान जैसे देशों से मदद मांगी, जो उस समय ब्रिटेन के विरोधी थे। उन्होंने जर्मनी से जापान की यात्रा की और वहां आजाद हिंद फौज (इंडियन नेशनल आर्मी) का गठन किया। इस सेना में भारतीय सैनिक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शामिल थे, जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार थे। दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, उनके प्रेरणादायक नारे बने। आज़ाद हिंद फौज ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ कई मोर्चों पर संघर्ष किया। हालांकि जापान की हार के बाद आज़ाद हिंद फौज कमजोर पड़ गई, लेकिन इसका प्रभाव भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर गहरा पड़ा। नेताजी की मृत्यु में 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु का रहस्य आज भी बना हुआ है। 8 अगस्त 1945 को ताइवान में एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु होने की खबर आई, लेकिन उनकी मृत्यु पर संदेह व्यक्त किया गया। कई लोग मानते हैं कि नेताजी जीवित थे और गुप्त रूप से कहीं और रह रहे थे। नेताजी की विरासत सुभाष चंद्र बोस का जीवन, संघर्ष, त्याग और मातृभूमि के प्रति समर्पण की कहानी है। उन्होंने अपने जीवन का प्रत्यक्षण देश की स्वतंत्रता के लिए समर्पित किया। उनका नेतृत्व और उनके विचार भारतीय युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। भारत को स्वतंत्रता मिलने में सुभाष चंद्र बोस का योगदान अतुलनीय है। उनके विचार और आदर्श आज भी प्रासंगिक हैं और हमें देशभक्ति और एकता का संदेश देते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने अपने कार्यों और विचारों से यह साबित किया कि स्वतंत्रता केवल संघर्ष और बलिदान से ही प्राप्त की जा सकती है। उनकी प्रेरणादायक यात्रा भारत के इतिहास में सदा अमर रहेगी।